BCA is full of opportunity, but only if you use your time wisely. एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉट क्लियरिंग द डाउट्स। अभी आपने क्या क्या कर लिया, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थ्योरी पढ़ ली 1 घंटा, उसके बाद आपने 30 मिनट्स उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया, आपको रिवाइज हो गया सब कुछ। अब Hi guys, welcome back to my another video. I hope you all are doing well. So this is Richa Shukla and currently I am pursuing BCA. Recently I completed my first year in BCA. तो अगर आपने भी अभी BCA में एडमिशन लिया है या फिर आप लेने वाले हो तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए स्टडी प्लान फॉर BCA फर्स्ट ईयर फ्रॉम डे 1। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे लाइक कोडिंग, थ्योरी सब्जेक्ट, नोट्स, एग्जाम्स और कैसे हम लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने अपना BCA का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो उसमें काफी जूनियर्स ने अपने डाउट्स क्लियर करे थे, काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे और काफी दूर दूर से आए थे और मैंने इंडिविजुअली एक एक को रिप्लाई करा था कि किसी का भी डाउट कुछ भी रह ना जाए। एंड उस वीडियो में बहुत सारा प्यार मिला है। तो आई होप उस वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इफेक्टिव होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So yeah, here is our first topic. सबसे पहले बात आती है what to expect in BCA. Okay, तो BCA is not all about computers. It's all about programming, some theories and much more. तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सी प्रोग्रामिंग, मैथ्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो दिस टॉपिक इज कोडिंग प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि वो कोडिंग नहीं करते हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं डे 1 से। जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको लगता है कि अभी बहुत टाइम में कर लेंगे, पर ये नहीं करना है। तो आप लोग को प्रोग्रामिंग करने की प्रैक्टिस डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी है। आप लोग को इसमें बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करनी है कि नहीं चलो बाद में कर लेंगे। आपको डे 1 से ही प्रैक्टिस करते रहना है। और कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। लाइक आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स कर सकते हो, एरेज पढ़ सकते हो, लूप्स कर सकते हो। ये सब आप कैसे करना, आप एक नोटबुक लेना और पेन लेना, उसमें आप पहले करके देखना, उसके बाद आप लैपटॉप में करना। ओके, तो जब तक आप ड्राई रन नहीं कराओगे आपको नहीं आएगा। तो आपको पहले नोटबुक पे करना है, इसके बाद आपको लैपटॉप में करना है और डे 1 से ही स्टार्ट कर देनी है प्रैक्टिस। क्योंकि BCA का जो एक तरह से मेन देखा जाए तो वो कोडिंग ही है। और अगर आप डे 1 से करना इस चीज को स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे करके उसमें और एक्सपर्ट होते जाओगे, उसमें आपकी कमांड बनने लगेगी। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, आपको प्रोग्रामिंग करते चलना है स्टार्टिंग से ही। ओके ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द स्मार्ट स्टडी प्लान विच मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स। कैसे मैनेज करना है आपको, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीकडेज की। वीकडेज मतलब कि मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आप डेली कॉलेज जा रहे हो, आपको कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, लाइक सी हो सकती है, पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं कुछ कॉलेजेस। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको स्पेशली अच्छे से पढ़ना है। डेली आपको 1 घंटा देना है उसके लिए। ओके, तो उस 1 घंटे में आपको वो चीज रिवाइज कर लेनी है जो भी आपको अभी क्लास में पढ़ाई गई है, वो आपको घर में आके उस 1 घंटे में रिवाइज करनी है। क्लियर? यहाँ तक थ्योरी आपको रिवाइज हो चुकी है जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाई गई है। तो अब आ जाते हैं प्रैक्टिस पे, मतलब कि प्रोग्राम्स पे। तो आपको 30 मिनट्स निकालने हैं उस प्रोग्राम्स के लिए जो कि आपको अपने खुद से लिख कर देखने हैं। पहले आप कॉपी पर लिख कर देखोगे, उसके बाद आप लैपटॉप में टाइप करोगे। तो 30 मिनट्स आपको डेली वो प्रैक्टिस करनी है मंडे टू फ्राइडे। तो अभी आपने क्या क्या कर लिया, आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थ्योरी पढ़ ली 1 घंटा, उसके बाद आपने 30 मिनट्स उसको प्रैक्टिकल करके देख लिया, आपको रिवाइज हो गया सब कुछ। अब आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कोई थ्योरी सब्जेक्ट उठा लेना है, उसको 30 मिनट्स देने और उसको अच्छे से रिवाइज करना है जो भी आपको पढ़ाया गया है। ओके, तो ये हो गई वीकडेज की बात। अब आ जाते हैं वीकेंड्स पे। तो वीकेंड्स पे आपको क्या करना है, वीकेंड्स पे आपको समरी नोट्स बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से रिकॉल करके प्रैक्टिस करना होगा। और आपको अपनी नोटबुक अपडेट रखनी है, मतलब कि अपनी नोटबुक जो भी आपको कॉलेज में वर्क नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो आपको करने हैं। और आपको अगर प्रैक्टिकल फाइल बनवाई गई है तो वो आपको कंप्लीट करनी है अपने वीकेंड्स में। ठीक है, समरी नोट्स बनाने के लिए मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपको अभी नहीं पता चलेगा कि मैं क्यों बनवा रही हूँ, लेकिन जब आप उनको एग्जाम टाइम पे ओपन करोगे ना तो बाय गॉड वो आपके लिए लाइफ सेवियर होने वाले हैं। इसलिए वो जरूर बना लेना क्योंकि एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं वो नोट्स जो आपने खुद से लिखा। तो अब आते हैं नोट्स एंड फाइल मैनेजमेंट पे।
आपको मंथ के लास्ट का वेट बिल्कुल नहीं करना है कि अगर कुछ छूट गया है तो चलो वो बाद में कंप्लीट कर लेंगे या बाद में कंप्लीट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपको कुछ छूट गया है तो आपको उसी टाइम पे कंप्लीट कर लेना है वो चीज़। आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है जिसमें कि आपकी कोडिंग होगी प्लस उसके आउटपुट्स भी होंगे। उसमें आपकी कोडिंग और आउटपुट दोनों चीजें होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने कोड लिख लिया पर उसका आउटपुट नहीं लिखा है, सब कुछ आपको उसमें लिखना है। और थ्योरी के लिए भी आपको एक रजिस्टर बनाना है जिसमें कि आपको नोट्स बनाने हैं विद बुलेट पॉइंट्स, उसमें आपको बुलेट पॉइंट्स के साथ नोट्स बनाने हैं और डायग्राम्स भी बना के रखने हैं। क्योंकि अगर आप डायग्राम्स के थ्रू एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे ना अपने आंसर को, तो वो आप एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए बहुत अच्छी इमेज बना देता है कि नहीं कंसेप्ट क्लियर है बच्चे का। इस वजह से आपको थ्योरी के लिए नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं और डायग्राम भी बना के रखने हैं। ओके, और अब आते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स पे। तो प्रैक्टिकल फाइल आपको लास्ट डे के लिए नहीं बैठना है कि जब प्रैक्टिकल है तब आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रैक्टिकल फाइल अपडेट करते हुए चलना है, आपको साथ साथ में बनाते हुए चलना है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कि आप कॉलेज में आ चुके हो और कॉलेज के जो इंटरनल्स होते हैं वो बेसिकली इसी पर बेस्ड होते हैं कि आपका प्रैक्टिकल फाइल कैसा है, आपका क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये सब देखते हुए आपके इंटरनल्स डिसाइड होते हैं। तो आपको सब कुछ अपना एकदम मेंटेन करके चलना है। कुछ इतना ज्यादा वर्क नहीं होता है कॉलेज लाइफ में, बस थोड़ा सा वर्क होता है, कर लो और खत्म करो भाई। क्यों आपको स्कूल की तरह बर्डन लेके बैठना है कि नहीं लास्ट में करेंगे लास्ट में करेंगे और फिर वो लास्ट में हो नहीं पाता है, तो आपकी ऐसे एग्जाम प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सब कुछ साथ में मैनेज करते हुए चलो, आराम से हो जाएगा। वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे सम कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स हमेशा कर देते हैं, कभी जान के तो कभी अनजाने में, पर ये मिस्टेक्स कर दी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मिस्टेक नंबर 1 इज इग्नोर द कोडिंग अंटिल एग्जाम्स। 6 मंथ्स पता नहीं कब निकल जाते हैं और बच्चे कोडिंग करते ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जब पेपर आएंगे तब देखा जाएगा, अभी क्या करना है करके, अभी तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है, मस्ती कर लेते हैं, मजे कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं करना है आपको कोडिंग करते हुए चलना है। अगर आप कोडिंग नहीं करोगे तो आप बाद में जाकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। सच में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। इसलिए कोडिंग करते हुए चलना, भले ही आप 1 कोड करो 2 कोड करो दिन में, लेकिन करो। आप करते हुए चलोगे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। स्टार्टिंग से करते हुए चलोगे बर्डन नहीं लगेगा। आप कोडिंग को छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी एग्जाम के टाइम पे। इसलिए आप कोडिंग करते हुए चलना, बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं है, याद रखना। ओके, तो मिस्टेक नंबर 2 इज डिपेंडिंग ओनली ऑन टीचर्स नोट्स। नहीं, आपको टीचर्स के नोट्स पे सिर्फ नहीं डिपेंड होकर रहना है, क्योंकि टीचर ने आपको समझाया क्लास में, आपको समझ आ गए, ठीक है, आपने समझ लिया। फिर आप एग्जाम के टाइम पे डायरेक्ट उनको पढ़ रहे हो जाके और आपको मान लो वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा। आपको अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भले ही समरी नोट्स बनाओ लेकिन आपको बनाने हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेंगे। आपको अपनी राइटिंग में जो आपने खुद नोट्स समझ के लिखे होंगे ना, वो आपको अच्छे से समझ आएंगे। अदर देन दैट आप वो भी बनाओ, आपको टीचर बनवा रहे हैं नोट्स, वो आप बनाओ, ठीक है, लेकिन आप घर आके जो रिवाइज करो ना, तो एक समरी नोट्स बनाते रहो, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको सब कुछ इजीली चीजें समझ आने लगे। तो द थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉट क्लियरिंग द डाउट्स। आपको क्लास में आप बैठे हो, टीचर आपको समझा रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो। क्यों? आपको हेजिटेशन हो रही है, आपको शर्म आ रही है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा। नहीं, आपको अपने डाउट्स क्लियर कर लेने हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछो। आपने अभी बीसीए में एडमिशन लिया है, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ आता हो। नहीं, आपकी जैसे ही बाकी बच्चे भी हैं, किसी को कुछ नहीं आता है, मतलब किसी को कुछ नहीं आता का मतलब है कि सब अभी नया नया पढ़ रहे हैं। आपको डाउट आएगा, दैट इज नॉर्मल। आपको पूछना है, आपको हेजिटेट नहीं करना है पूछने में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, आप टीचर से बोलो कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई, और उसी टाइम अपने डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में आप पढ़ोगे आपको नहीं समझ आएगा तो फिर कैसे चलेगा। मेक श्योर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स विद इन द क्लास। सो मिस्टेक नंबर 5 इज लीविंग प्रैक्टिकल फाइल्स फॉर द लास्ट मोमेंट। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं कि फाइल्स बनाते ही नहीं है। सोचते हैं कि जब प्रैक्टिकल होंगे तो बना लेंगे, तो एक दिन पहले के लिए बैठे रहते हैं और एक दिन पहले फिर वो फाइल लिख रहे होते हैं। तो कॉलेज से जिस दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल मिल रही है, आपको उसी दिन से बनाना स्टार्ट कर देना है। लास्ट मोमेंट के लिए नहीं बैठना, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट के लिए बैठोगे तो इतने सारे कोर्स मिलते हैं ना कि इतना ज्यादा बर्डन फील होगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा और वो फाइल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए जिस दिन मिल रही है उसी दिन से बनाना स्टार्ट कर दो। मिस्टेक नंबर 6 इज स्किपिंग थ्योरी सब्जेक्ट्स थिंकिंग दैट इट इज इजी। तो यस, वो इजी होते जरूर हैं, बट अगर आप उनको नहीं पढ़ोगे डेली, अगर हमको रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वो भूलने लगोगे आप, ठीक है। और थ्योरी सब्जेक्ट्स ही एक ऐसी चीज होती है कि वो आपकी जो सीजीपीए होती है उसको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती हो, क्योंकि वो इजी होती है और आप आराम से उसकी थ्योरी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसको रिवाइज करते हुए चलना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि नहीं ये तो लास्ट में पेपर के टाइम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको डेली आपको प्रैक्टिस रिवाइज करना है। सो नाउ आई एम गिविंग यू सम बोनस टिप्स। तो अगर आपको कोडिंग में कमांड बनानी है, कोडिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप ऐसा कोई ग्रुप बना सकते हो अपना कॉलेज में, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो जिसमें कि आप कोडिंग की डेली प्रैक्टिस करो। आप कोडिंग करो और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करो कि ये है, इसका ये है। तो उससे आपका क्या होगा कि कोडिंग में आपका अच्छा
आप कर सकते हो। इससे आपकी प्रोग्रामिंग में काफी हेल्प होने वाली है, कोडिंग आपकी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, एग्जाम टाइम तक आपको एकदम सब कुछ अच्छे से आएगा और आप लैपटॉप में भी ठीक ठाक कोडिंग करने लगोगे। आपके आउटपुट्स में एरर नहीं आएंगे। सबसे मेन बात तो होती है एरर्स आने की, क्योंकि अगर एक बार एरर आ जाता है तो लगता है भाई गलती कहाँ पर है, और गलती एक थोड़ी सी सेमी कॉलन की होती है। तो बस इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है कि आप अपनी एरर्स ढूंढ सकते हो। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में, तो वहां पर आपके साथ जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से करना है। दूसरी चीज आती है पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज। पार्टिसिपेट करोगे अगर आप क्लास की एक्टिविटीज में, तो वो हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, जिससे कि आप जो हेजिटेट होते हो, जो आपको हिचकिचाहट होती है कि नहीं ऐसा नहीं हुई, अगर ये बोलूंगी तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा और उससे आपको काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट फील होगा। एंड आफ्टर 2 to 3 months आप अपने छोटे छोटे ब्लॉग्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स खुद से बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी आगे चल के। तो अगर आपकी कोडिंग अच्छी हो जाए, अगर आपका सब कुछ ठीक चले, तो आप अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो खुद से बनाना। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि यस, बीसीए इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी बट ओनली इफ यू यूज योर टाइम वाइजली। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी कंफ्यूजन को काफी रिड्यूस करा होगा और इस वीडियो से आपको हेल्प होगी अपने बीसीए जर्नी को स्टार्ट करने में। तो ये था कुछ स्टडी प्लान, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ की पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने में बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को फिर से लाइक करना, कमेंट्स करना। अगर आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करना, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, मैं सबके क्वेरीज एंड डाउट्स सॉल्व करती हूँ और मैं आप लोग को भी पक्का पक्का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय गाइज।